तो वास्तविक संख्या का लेसन 1 है हमारा और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और पेपर में 99% आने की चांस रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखने का उसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और रीड करिएगा। तो इसमें कह रहा है, यदि हमारा HCF यानी कि दो संख्याएँ दी गई हैं, HCF 99,153 का HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और तब हमें LCM निकालना है, इसी संख्या का LCM निकालना है। तो देखिएगा, एक फार्मूला पढ़ा था हमने कि दो संख्याओं का मल्टीपल यानी कि दो संख्याओं का गुणा या दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF एवं LCM। तो देखिएगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला देखिएगा बेसिक फार्मूला है और वो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और तो देखिएगा उस फार्मूले को क्या कहते हैं हम। तो बढ़ते हैं इसके बाद। तो देखिएगा इस फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है यानी कि फर्स्ट संख्या, यानी कि जो फर्स्ट संख्या होती है, फर्स्ट संख्या मल्टीपल क्या होता है हमारा सेकंड संख्या, बराबर होता है हमारा क्या होता है HCF क्या होता है मल्टीपल LCM होता है। क्या होता है LCM, यानी कि फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो देखिएगा यहाँ पर हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं हमारे पास, पहली संख्या ये दी गई, दूसरी संख्या हमारे पास ये दी गई है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, हम पहली संख्या का मल्टीपल करा देंगे दूसरी संख्या में, यानी कि 153 हो जाएगा। 153 बराबर यहाँ पे हमारे पास HCF कितना दिया गया है 9 और LCM हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसकी जगह लिख लेंगे LCM ज्ञात करना है। तो LCM की जगह क्या लिख देंगे हम LCM। तो देखिएगा और क्या करते हैं, अब देखिएगा LCM निकालना है। तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखिएगा 99 मतलब 99 153 अपॉन क्या हो जाएगा 9 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा LCM, क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। तो देखिएगा जब इसको 9 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो देखिए 11 का गुणा जब इसमें कराएंगे, 11 तिया 33 के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 11 पचे 55, 55 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 58 के लिए 8 हो जाएगा। हासिल हमारी कितना हो जाएगा 5, 11 एकम 11 और 11 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि हमारा LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा LCM हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1683, मतलब 1683 क्या हो जाएगा LCM। एक विधि और होती है, यानी कि जैसे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है हम किस तरीके से LCM निकालेंगे, तो ये वाला होता है यानी किस तरीके से उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसको हम इस तरीके से करेंगे, यानी कि जैसे कि देखो इसने दिया गया है लेकिन इसने ये पूछा नहीं है कि कौन सी विधि से किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर हम सीधे कर सकते हैं 99 मल्टीपल 153, इस तरीके से विधि को हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि उसने पूछा नहीं है हमें किस तरीके से निकालना है। तो देखिएगा ये 3 से डिवाइड दोनों हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे 3 बचे क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे 3 से काटोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा फिर 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3 एकम 3 बचेगा 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 3 7 21। अब देखिए कि दोनों अभाज्य संख्या हैं, ये अपने आप में क्या है दोनों अभाज्य संख्या हैं। जब ये अपने आप में दोनों अभाज्य संख्या हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 11 और 17 यानी कि इनका सबका मल्टीपल करा देंगे। क्या कर देंगे इन सभी का मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 17 नंबर 153 होता है, कितना होता है 17 नंबर 153 होता है। 53 में जब 11 का मल्टीपल करोगे, देखो 53 में 153 में 11 का मल्टीपल किया है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11 मल्टीपल 17, जब इन सभी का मल्टीपल कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1683 आ जाएगा हमारा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं कि हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देवी देखिएगा क्या कह रहा दो संख्याओं का क्या दिया, दो संख्याओं का HCF, यानी कि दो संख्याओं का HCF हमारे पास कितना दिया गया है, दो संख्याओं का HCF हमारे पास 16 दिया गया है तथा उनका गुणनफल कितना दिया गया है हमारे पास 3072 दिया गया। कितना 3072 दिया गया। तो उनका क्या पूछ रहा है LCM पूछ रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है ना कि वही तरीका आप फॉलो करना है। और इस क्वेश्चन में देखिएगा ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं, जैसे 2021 में, 2020 में, 2022 में, 23 में और 24 में, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या भी करें, यहाँ पे देखिए पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या और हमारा फॉर्मूला तो वही है बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF मल्टीपल LCM, क्या होगा LCM। तो देखिए कि दोनों संख्याओं का हमारा मल्टीपल क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया कितना दिया गया है 3072 दिया गया है, बराबर में हमारा HCF कितना दिया गया 16 दिया गया है और LCM हमें क्या करना है
हमें एलसीएम तो अपना ज्ञात करना है, निकालना है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना है वो हम जब निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा एलसीएम है कितना। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा हमारा माइक डिस्टर्ब हो रहा है, तो देखिएगा किस तरीके से। हाँ देखिएगा एलसीएम निकालना है तो देखो किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एलसीएम निकालना है तो 16 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30/72 अपॉन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो देखिएगा किसी को काटने पर प्रॉब्लम ना हो तो देखिए किस तरीके से इसको काटते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम काटेंगे, जब इसको यहाँ पे काटेंगे तो देखो यहाँ पे 30/72 अपॉन 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काटेंगे जब इसको, तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम इसको क्या करते हैं, छोटी संख्याओं से काटते हैं, यानी कि इसको हम पहले कितने काट देते हैं, यानी कि देखिएगा 4 से इसको काट देते हैं, या तो 4 से भी काट सकते हैं, तो हम इसको 8 से भी काट सकते हैं। देखिए 8 से अगर हम इसको काटते हैं, या तो 16 से भी, देखो काटने के लिए तो हम 16 से भी काट सकते हैं। तो देखिएगा हम 16 से, या फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, 16 से सीधे भाग लगा देते हैं। 16 से जब भाग लगा देंगे तो देखिएगा 30/72 में हम जब 16 से भाग लगा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है, लेकिन 16 एकम 16 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा, 14 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो 16 नंबर कितना होता है हमारा, 16 नंबर होता है हमारा 144 होता है। कितना होता है, 16 नंबर 144 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये अंक उतार लेंगे हम, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा पूरा कट गया। कितने बार में कट गया, 16 से काट दोगे तो यहाँ पे सीधे कितना आ जाएगा, 192 बार में, यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 192 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा किस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए पढ़िएगा, पहले रीड करिएगा। तीसरे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को हम कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई हैं और इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है, यानी कि एचसीएफ होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और सबसे न्यूनतम घात, यानी कि कम से कम घात वाला पद लिया जाता है और जो दोनों में हो। देखिए अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालना है पहले, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए कि इसमें और इसमें दोनों में क्या क्या कॉमन हो रहा है। देखिए इसमें ये मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसमें दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 की घात सबसे कम लेना है। तो 2 की घात इससे क्या ले लेंगे, 3। अब देखिए इन दोनों में और क्या मिल रहा है, देखिए 5 20 में मिल रहा है, 5 20 में मिल रहा है, यानी कि 5, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो बाकी और कोई पद मिल नहीं रहा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का घन करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 5 का मल्टीपल कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम का मतलब होता है कि जो मिले, जो मैच करे उसकी सबसे अधिकतम घात, यानी कि उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। देखिए कि इन दोनों में ये दोनों क्या कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 2 की घात हम 4 ले लेंगे, और 2 की घात क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा पहले जो मैच कर रहा है पहले उसको ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है तो 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो देखिएगा नहीं सबके यहाँ पे 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 16। तो 16 यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 7। तो देखिए 16 बचाएंगे क्या हो जाएगा 80, ये हमारा कितना हो गया 80, और इन दोनों का कितना मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 21। जब इन दोनों का मल्टीपल कराओगे देखिए जब जीरो, देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 से का मल्टीपल होगा 0, 8 का गुणा होगा तो 8, 8 दूना 16, यानी कि कितना हो जाएगा 1680, यानी कि इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 1680, हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखिएगा हमारे चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणन फल के रूप में व्यक्त करना है। किस प्रकार के गुणन फल के रूप में व्यक्त करना है, जैसे कि हमारी कोई भी संख्या होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कह दिया कि हमारा 12 है, क्या है 12 है, तो हम 12 को एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के लिए हम 12 को किस तरीके से लिखेंगे, 12 को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि पहले इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6 आएगा, फिर यानी कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 3, तो यानी कि हमारे 12 के क्या हो जाएगा, 12 का हमारा हो जाएगा 2 मल्टीपल 3, यानी कि देखिएगा एक ये और एक ये हमारे ये 3 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल 3, क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल हमारा कितना हो जाएगा 3, यही हमारे इसके गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। और इसको हम और आगे किस तरीके से लिख सकते हैं, और आगे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये देखिए 12 के करेंगे 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का मल्टीपल करा देंगे तो 12 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल करा देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिएगा 12 का कितना आ जाएगा ये, इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को लिख सकते हैं, 2 12 आए तो 2 की घात 2, यहाँ पे मल्टीपल 3 कर देंगे। इसके बाद देखिएगा हमें निकालना, हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो देखिएगा हमें पहला वाला किस तरीके से करेंगे, तो देखो पहला वाला किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक कितना दिया गया 140 दिया गया, हम पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 17, यानी कि 70,
फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35, यानी कि कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आ जाएगा। देखिए 5 7 35, इन दोनों को मल्टीपल कराओगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीपल कराओगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीपल कराओगे तो ये आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 140 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 140 बराबर हमारा हो जाएगा। देखिएगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, तो देखिएगा यहाँ पे क्या 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल 5, यहाँ पे मल्टीपल 7, हमारा यही क्या हो जाएगा, इसके गुणनफल के रूप में जो व्यक्त कीजिएगा। कह रहा है गुणनखंडों को किस रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। इस तरीके से देखिएगा हमारा इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है 156, कितना लिखा है 156। तो देखिए 156 में क्या होता है, इसको पहले डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, तो कितने में यहाँ पे 2 का भाग लगाओगे तो कितने में आ जाएगा 7 दूना 14, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 दूना 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखिएगा यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो यानी कि देखिएगा इसका क्या हो जाएगा 156 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 156 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखिएगा हमारा जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को देखिएगा हम किस तरीके से करेंगे। तीसरे पार्ट को देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है 3, क्या लिखा है 3 8 2 5, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले अंकों को ऐड कर लिया जाता है। अगर ये इनका जोड़ 3 से 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे कोई संख्या है नहीं है, सम नहीं है, सम संख्या नहीं है। फिर इसके बाद हम इन सभी अंकों को ऐड कर लेते हैं। अगर उसके बाद ये 3 से कटता है तो यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 5 2 7 8 7 15 15 3, देखिए 5 2 7 7 8 15 15 3 18, यानी कि ये भी किससे कट जाएगा, हमारा 3 से कट जाएगा। देखिए जब इस पर हम 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 से जब इसमें करेंगे, देखिए जब इसको 3 से हम करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 से जब इसको हम करेंगे तो देखो 3 से इसको करेंगे तो 3 एकम 3, 3 का 8 में जाएगा 2 बार, बचेगा कितना 2 बचेगा, तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, तो 30 7 21 हो जाएगा। फिर 3 बचे 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अभी देखिएगा 7 5 12 12 3 15, अभी भी 3 से जा रहा है, तो देखिए 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12, यहाँ पे 3 दूना 6, बचेगा 1 तो 15, 3 बचे 15, यानी कि देखिएगा इस कितना हो जाएगा, अब नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 7 4 2 6 6 5 11, अब 3 से नहीं जा रहा। अब तो देखिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 क्या होगा 40, बचेगा 2 तो 5 क्या हो जाएगा 5 25, मतलब 5 का पहाड़ा पड़ोगे 25 बार जाएगा तो कट जाएगा। देखिए 5 से फिर यहाँ पे करेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा। लेकिन 17 देखिएगा अभाज्य संख्या है, क्या है 17 हमारी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 17 पना 85, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखना चाहें 38 25 के हम गुणनखंड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यानी कि देखिए 3 2 बार है तो सीधे 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की पावर 2 मल्टीपल 17। इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके आगे चलते देखिएगा, जो कि हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, और ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, जैसे कि सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, या फिर आ जाएगा √2 एक अपरमेय संख्या है, यहाँ पर आ जाएगा 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, यानी कि हम एक को बता देंगे, एक अपने आप समझ जाएंगे, या आपकी दूसरे को किस तरीके से करना है ये आप दूसरा अपने आप कर सकते हैं। यानी कि देखिएगा इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास कितने 3 क्वेश्चन हैं 1 2 3, तो यानी कि हम इन क्वेश्चनों में से हम एक क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन आपको बता देंगे, एक क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से कर लेना है। और ये पेपर के एग्जाम से थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2021-22 और 20 21 22 23 में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी, और इनकी आने की चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये पेपर के किसी न किसी सेट में ज़रूर आएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम आगे किस तरीके से करते हैं, तो देखिएगा जैसे कि हमारा इसका कौन सा क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को हम देखिएगा चाहे पहले तीसरा नंबर करवा दें चाहे ना, देखो जो भी क्वेश्चन पहले से देखो पहले हम क्वेश्चन क्या करते हैं इसमें, क्योंकि देखो अपना स्पेस कम है, और देखो हम करते हैं क्वेश्चन को, देखिए छोटे छोटे अक्षर लिखेंगे थोड़ा समझ में आएगा, इस तरीके से चलना। देखिएगा सॉल्व कराते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं सॉल्व। तो देखिएगा यहाँ पे हम जैसे हमारा पहला नंबर का पहला ऑप्शन हम क्या करते हैं इसका सॉल्व करते हैं, तो यानी कि कह रहा है √3 एक अपरमेय संख्या। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मान लीजिए, क्या करते हैं माना हमने क्या मान लेते हैं कि माना √3 जो भी है हमारी √3 एक क्या है परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या है,
परिमेय संख्या जहाँ P व Q एक सहअभाज्य संख्या हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः इसका मतलब क्या होता है, अतः P, Q का HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1। यानी कि इन दोनों का गुणनखंड कुछ नहीं होगा। ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों में एक दूसरे में सहअभाज्य संख्या होंगी और उनके दोनों का गुणनखंड क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि अब कोई चीज़ है, जैसे हमारा √2 है या √3 वाला हमारा √3 हमारा क्या हो जाएगा, √3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P/Q, क्या हो जाएगा, P/Q। तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे हम, वर्ग करने पर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का जब हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष यहाँ पे देखिएगा, दोनों पक्षों का क्या करना है हमको, दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना है। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए √3 क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग बराबर P/Q का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से करते हैं। तो देखो 3 बराबर क्या हो जाएगा, P² / Q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P² / Q² हो जाएगा। तो देखिएगा P/Q² हो जाएगा। फिर इस प्रकार P/Q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3, यहाँ पर ये 3 पे मल्टीपल क्या हो जाएगा, देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²। 3Q² बराबर क्या हो जाएगा, हमारा P² हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये 3 इधर चला जाएगा। जब 3 इधर जाएगा तो क्या कर देगा, 3 इधर जाएगा तो किसको डिवाइड कर देगा, यानी कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि Q² बराबर हमारा हो जाएगा P² अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपॉन 3। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा, 3 P² को विभाजित करेगा। इसलिए 3P को भी विभाजित करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे P बराबर हम, अब ये तो देखो हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद P बराबर हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, यानी कि हमने यहाँ पे मान लिया, हमने 3R मान लिया। क्या मान लिया, 3R मान लिया। कुछ भी हम एक ऐसा कोई भी चर पद मान लेते हैं, इसके साथ में क्या हो जाएगा, 3R, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। देखिए 3R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 3R का यानी कि P की जगह हम क्या लिख देंगे, 3R। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, ये वाला है। तो इस वाले में हम क्या रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 3P। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3Q²। क्या लिखा है, 3Q²। लेकिन यहाँ पे हमें P की जगह 3Q² लिखा, लेकिन P की जगह क्या लिखना है हमें, 3R। यानी कि 3R का क्या हो जाएगा, हमारा होल ऑफ स्क्वायर। तो यानी कि 3R का मतलब हो जाएगा 3 × 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R²। तो देखिएगा जब 9R² हो जाएगा तो देखो यहाँ पे 3Q² बराबर 9R², यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, 9R² हो जाएगा। तो देखिएगा 3 से जब इसको काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पे Q² बराबर 3R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो देखिएगा 3R² हो जाएगा। तो देखिएगा साइड में क्या कर देंगे, इसके बाद
या फिर अभी इसको यहीं पे चलने तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा क्यू स्क्वायर आर कहाँ, 3 कहाँ जाएगा नीचे, बराबर आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर जैसा भी अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, अतः 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए 3 को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 किसको, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 क्यू स्क्वायर को विभाज्य करेगा, अतः इसलिए 3 पी को विभाज्य करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम सेकंड दूसरी लाइन लिखे दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 क्या करेगा, 3 पी को क्या करेगा, 3 पी को विभाज्य करेगा, 3 पी को विभाजित करेगा, 3 पी को क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, 3 पी को विभाजित करेगा। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, अतः यह हमारी क्या होती है, जो हमने कल्पना की थी, यहाँ पे हमने माना था कि परमेय संख्या है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत रीत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा यहाँ पर अभी ये दिख नहीं रहा था, देखिएगा यहाँ पे हमने p बराबर 3 आर लिया था, तो यहाँ पे देखिए 3 क्यू स्क्वायर, तो ये जो सेम टू सेम यहाँ पे इस वाले में रखेंगे, 3 क्यू स्क्वायर सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन p की जगह हम लिख देंगे, p की जगह क्या लिख देंगे, 3r। जब ये 3r के स्क्वायर करेंगे तो 9r के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि देखो 3 से जब 9 को काट देंगे, यहाँ पे देखिएगा ये तो सेम टू सेम यहाँ का ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ से जो भी होगा ये सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन इसका जो मान होगा ये यहाँ से खुल करके यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से खुल करके यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो यानी कि देखिए 3 से जब इसको काट देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर बचेगा, लेकिन हमें अब 3 यहाँ पे आ जाएगा क्यू के नीचे, तो यहाँ 3 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 3 बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऊपर जस्ट हमने किया था कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 3 किसको करेगा, हमारा 3 पी को विभाजित करेगा, 3 यानी सॉरी यहाँ पे 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, यहाँ पे 3 किसको विभाजित करेगा, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या करेगा, 3 हमारा किसको, क्यू स्क्वायर को हमारा विभाजित करेगा। 3 हमारा जब यहाँ पे क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर विभाजित करेगा तो क्यू को विभाजित करेगा, तथा समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी व क्यू का दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड कितना आ जाएगा, हमारा अभिनिष्ट गुणनखंड देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इन दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभिनिष्ट गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि पहले हमने निकाला था इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF पहले हम क्या यहाँ पर निकाल चुके हैं कि HCF इनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पे HCF क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा HCF आ रहा था क्या, मतलब पी ओ क्यू का HCF आ रहा था हमारा 3, क्योंकि दोनों से ही कट रहा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, ये हमारी कल्पना की क्या हो जाएगा, कल्पना के हमारे विपरीत हो जाएगा। इस तरीके से जब ये हमारी कल्पना की विपरीत हो जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, √3 एक हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। इस तरीके से देखिए हमारे तीसरा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़ा ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि मतलब लगता तो ईजी है, लेकिन थोड़ा सा ये टफ जैसे होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को हम देखिए किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी, तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा, ये हमारा जो सिंगल आता है तो ये थोड़ा तो कुछ बड़ा होता है, और इसको भी देखो हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि मतलब थोड़ा जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है या 6-7 नंबर का 8 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उस जगह पे हमें इस विधि से, ये इतना बड़ी विधि यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। और तो पागल थोड़ी ना है कि मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा बिलात नंबर वाला है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कर दोगे तो कैसे
नंबर मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। देखिए कि यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मान लो, यहाँ पर भी क्या करते हैं, माना √3/2 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, क्या है हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो देखो इसको किस तरीके से करें, परमेय संख्या है कि जहाँ P, Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्या हमारी ये हमारी सहभाज्य संख्या है। तो देखिए जब सहभाज्य संख्या है तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे। तो सहभाज्य संख्या है यानी कि यहाँ पे √3, सहभाज्य का मतलब जानते हैं कि आप, यानी कि यहाँ पे देखिएगा P, Q, इन दोनों को अभिनिष्ट गुणनखंड के HCF यानी कि HCF क्या होगा, इन दोनों का 1 होगा। यानी कि देखिएगा यहाँ पे 3√2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये √2 यहाँ पे सेम टू सेम लिखा रहने दो, ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ P/, क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/3Q हो जाएगा, P/3Q हो जाएगा। जब ये 3 तो यहाँ पे देखिएगा अतः P/3Q, देखिएगा ये क्योंकि हमारा अंश और हर के रूप में है। परमेय संख्या वह होती है जो अंश और हर के रूप में हो और उनका अभिनिष्ट गुणनखंड 1 हो, तो परमेय संख्या कहलाती है। देखिए कि ये क्या है, हर अंश और हर के रूप में है, तो ये क्या होगी, अतः P/3Q हमारी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। परमेय, ये क्या है, हमारी एक परमेय संख्या है, क्या है, यह एक हमारी परमेय संख्या है। जब ये हमारी एक परमेय संख्या है तो यानी कि जब ये परमेय संख्या बराबर, तो जब ये परमेय संख्या हो, ये दोनों बराबर हैं, ये √2 भी हमारी क्या होनी चाहिए, √2 भी हमारी क्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः संख्या 3/√2 एक अपरमेय संख्या है। चलिएगा आगे चलते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा अभी जैसा हमने ये तीसरा क्वेश्चन इसका बताया था, पाँचवें क्वेश्चन का जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन नंबर था, तो जैसा हमने उसका तीसरा क्वेश्चन बताया था सेम उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे छठवें क्वेश्चन में हमारे कितने, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिएगा छठवें नंबर के क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 2 क्वेश्चनों में एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। तो देखिएगा माइनस वाला थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए हम माइनस वाला बता देंगे, प्लस वाला आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बताए जा रहे हैं, ना कि हम इस तरीके से क्वेश्चन बता दें कि यानी कि जो सरल फलल क्वेश्चन है हम आपको बता दें और कह दें कि ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जो कठिन क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने ही ना लाएं और कह दें कि ये सरल क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। तो आप सोचें कि चलो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा दिया। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, भले ही वो थोड़ा बहुत टफ होंगे, लेकिन उसका अगर आप 1-2 बार तैयारी करेंगे या पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। इन क्वेश्चनों को देखिएगा जैसा तीसरा क्वेश्चन किया था हमने 3√2 वाला, तो देखिए सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा दूसरा नंबर के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे देखिएगा -3/√2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, मान लिया कि 5 - √3 एक क्या है, अपरमेय है, लेकिन हम इसका उल्टा मानते हैं, हमेशा क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। तो ये क्या मान लेंगे हम, परिमेय, क्या है, परिमेय, क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, जहाँ P
व क्यू क्या हैं दोनों सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? अर्थात क्यू व पी का क्या हो जाएगा? क्यू व पी का HCF क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, ओवेनेस्ट है, यानी कि इसका मतलब सहभाजी का मतलब इनका कोई भी एक दूसरे से इनका जो फैक्टर होगा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कि यहाँ पे 5 माइनस का √3 बराबर में क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा? तो देखिएगा जब ये साइड आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 5, ये P-Q यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस के हो जाएंगे, और ये 3 उस साइड चला जाएगा, √3 चला जाएगा उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान करके एलसीएम लेकर स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि 5Q माइनस P बराबर P/Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा? √3। तो देखिएगा ये हमारा एक देखो अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है। किस तरीके से? अंश और हर के रूप में ये हमारा क्या है? लिखा हुआ है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे? अंश और हर के रूप में लिखा है, तो इसको सीधे हम क्या कर देंगे? अतः 5Q माइनस P/Q क्या है हमारी? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या ये √3, इसलिए √3 क्या होनी चाहिए? इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, इन क्वेश्चनों को अगर ना समझ में आते, इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा आप एक बार और देख लीजिएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 99 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे इसी जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए इन्हीं क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आएंगे, और पेपर एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और एग्ज़ाम की तैयारी धीरे धीरे करना है, मतलब जोरदार करना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।